जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर कि जहां बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 72nd बीपीएससी के लिए है ये। उसके लिए आज हम लोग मेजर डैम्स एंड रिवर सिस्टम जो इंडिया का है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ की हाइलाइट्स हैं डैम्स को लेकर के। जो ग्लोबली है, इंडिया में 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं। ठीक, लार्जेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो है भाखड़ा नंगल डैम है, हिमाचल प्रदेश पर सतलज रिवर पर है। हाईएस्ट डैम, ठीक है, इसको ऐसे क्या कीजिएगा, लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट जो है भाखड़ा नंगल है। हाईएस्ट डैम जो है वो टेहरी डैम है उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर। इसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे, इसको नहीं बनना चाहिए था, ऐसा लोग बोल रहे थे वहाँ के। जो लॉन्गेस्ट डैम है वो हीराकुड है। तो लाव एंड लोहा जो लॉन्गेस्ट है वो हीराकुंड है और ये महानदी पर है। ठीक, लेंथ और ये जो है ना हाइट, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया है। अगर चाहे तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। एक 260 पर है और एक अराउंड 26 है, जस्ट ऐसे याद कर लीजिए। जो ओल्डेस्ट डैम है वो कल्लनाई या फिर ग्रैंड एनिकट डैम है, वो तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि ये चोला किंगडम जो था 2nd सेंचुरी सीई में उसमें बनाया गया था। जो लॉन्गेस्ट मैसनरी डैम है ये है आपका नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा पर है। नागार्जुन सागर जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, ये मुझे एक और डैम का याद आता है, कृष्ण राजा सागर का नाम। जब भी आप नागार्जुन पढ़िए यहाँ पर एक लिख लीजिए, कृष्ण राजा सागर डैम। और कृष्ण राजा सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक है, ये कावेरी पर है। और जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा पर है। तो एक कृष्ण को यहाँ दे दीजिए और एक कृष्ण चले जाएंगे आपके मतलब कि कावेरी रिवर वाले पर। जो मेजर जो डैम्स है रिवर सिस्टम, उनका जो डैम है, ठीक है, और कौन से स्टेट में है। जो इंडस रिवर है उस पर नींबू बागजो ऐसा कुछ याद रख लिया कि इंडू, आप मुझे नींबू बागजो का जूस दे दो, ठीक है, और वो लद्दाख में है। झेलम पर है उड़ी तुलबुल, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको मैंने याद किया था कि बुलबुल या फिर तुलबुल उड़ी झेलम में गिरी, तुलबुल उड़ी झेलम में गिरी। ठीक, 2-3 बार बोल लीजिए, ये याद रहेगा, कम से कम बीपीएससी प्रीलिम्स तक याद ही रहेगा। और इनफैक्ट इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटेड तो ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, तुलबुल उड़ी झेलम में गिरी या फिर बुलबुल उड़ी झेलम में गिरी। अब आते हैं चेनाब पर आपका बगलीहर, सलाल एंड दुलहस्ती। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो BSD करके याद कर लिए या फिर जैसे भी याद कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने कुछ याद किया था कि चना का प्रसाद बगली मतलब कि बगल में है, ठीक है, और पता नहीं याद एग्जैक्टली वो ट्रिक तो मुझे याद नहीं आ रहा। जो रावी रिवर है उस पर रंजीत सागर डैम है, उसको थीन डैम भी बोलते हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है। और एक चमेरा डैम है, हिमाचल प्रदेश में है। ये उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, ये तो उतने इंपॉर्टेंट डैम्स नहीं है। ब्यास रिवर पर 2 डैम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेंडो डैम और एक पोंग डैम। दोनों जो पी है, पीपी पोंग डैम, इसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं, और ये पेंडो डैम, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सतलज रिवर पर 2, भाखड़ा नंगर एंड नथपा झकरी, ये दोनों के दोनों HP में है। और ये जो भाखड़ा नंगल है ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा डैम है और ये पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। गंगा पर फरक्का बैराज है, यहाँ से हम लोग बांग्लादेश को पानी भेजते हैं और वो कंट्रोवर्सी में रहता है, बांग्लादेश का डिमांड और भी ज़्यादा रहता है। ये जैसे ही बिहार का बॉर्डर एंड होता है, आप बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में एंटर कीजिएगा, वहीं पर है। गंगा में एक तेहरी डैम है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ठीक, उत्तराखंड में। रामगंगा डैम कोई जरूरत नहीं है, गोमती में गोमती। जो घाघर है ये गिरिजापुर बैराज या फिर शारदा बैराज करके याद रखिएगा, शारदा बैराज जो है घग्गर रिवर पर है। जो गंडक रिवर है ये वाल्मीकि नगर बैराज है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देकर फंसाया जा सकता है बीपीएससी में कि गंडक पर है कि बूढ़ी गंडक पर है। दोनों के दोनों रिवर्स वेस्ट चंपारण में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बूढ़ी गंडक वेस्ट चंपारण से ही ओरिजिनेट होती है और जो गंडक है ये आपका नेपाल से बिहार में एंटर करती है और इसी पर वाल्मीकि नगर बैराज है। ठीक है, यहाँ पर 3 स्मॉल हाइडल भी है, 3 × 5 मेगावाट का।
कोसी पर कोसी बैराज, महानंदा पर महानंदा बैराज। यमुना पर ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम भी है, ठीक है। हथनी कुंड है हरियाणा में, और लखवार है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। चंबल पर याद रखिएगा, चंबल पर 3 है, एक तो गांधी जी हैं, ठीक है, और दूसरा राणा प्रताप एंड जवाहर सागर। ये अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है तो कैसे याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए राजस्थान में क्या आता है, आर और जे, तो राणा और जवाहर ये दोनों आपके राजस्थान में है, ठीक है। गांधी जी एमपी में है, आर जे राणा प्रताप जवाहर सागर ये आपके राजस्थान में है। बेतवा मातीटाला ये इंपॉर्टेंट है, बेतवा पर राजघाट, ये माता टीला ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केन पर गंगाऊ ये इंपॉर्टेंट है, गंगाऊ, इसको लोग गंगाऊ पढ़ के गंगा पर मार सकते हैं, बट गंगा इज नॉट द आंसर, केन इज द आंसर। सोन पर बाण सागर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिहान पर जो रिहान डैम है इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर बोलते हैं, और इसका भी एरिया काफ़ी बड़ा है। नॉर्थ कोयल पर मंडल डैम है, ये नहीं उतना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा पर जो मेडोंग हाइड्रो पावर है ये ब्रह्मपुत्रा पर है, ब्रह्मपुत्रा पर जंगमू भी है, ठीक है। सुबनसिरी एक ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है उस पर है, और एक कोपिली भी ट्रिब्यूटरी है, ये दोनों जो ट्रिब्यूटरी है उन्हीं पर पूछा जाता है। तो सुबनसिरी और कोपिली बोला जाए और ऐसा कुछ लिख दिया जाए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक। महानदी पर हीराकुड, बताइए ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, डीपेस्ट है। गोदावरी पर श्री राम सागर है, और गोदावरी पर एक और है पोलावरम, ठीक है। तो एसपीजी एस से जो श्री राम रहेगा ना, ठीक है ना, एस से एक और आएगा जो आपका श्रीशैलम है ना, याद ध्यान दीजिए, श्रीशैलम है कृष्णा रिवर पर। ये साउथ इंडिया के जो वो है ना रिवर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार पूछ लिया जाता है, स्पेशली जो कृष्णा एंड कावेरी के हैं। तो श्री राम है, जो श्री राम सागर है वो आपका गोदावरी पर है, और गोदावरी पर ही आपका पोलावरम प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर वाटर लिफ्टिंग की भी बात चल रही है। अब आप एक बार देखिएगा वाटर लिफ्टिंग क्या है और कैसे किया जाता है। इसको व्हील्स या फिर इलेक्ट्रिक कुछ मतलब कि जो पावर दे करके हम लोग पानी को नीचे से ऊपर के हाइट पर लेकर के जाएंगे। कृष्णा नागार्जुन सागर मैंने बताया था, नागार्जुन सागर जब भी मैं पढ़ता हूँ साथ में मुझे कृष्णा सागर की याद आती है, और कृष्ण सागर आपका कावेरी रिवर पर है, ठीक है। तो कृष्णा पर 3 हो गए, नागार्जुन सागर, कृष्णा पर 2 और है, श्रीशैलम और अलमाटी, ठीक है। कृष्ण जी बचपन में एक मिट्टी खाया था, फिर उनकी मम्मी उनके मुंह में देखी थी जो कि उनको सारा ब्रह्मांड दिखा था, तो ये अलमट्टी कृष्णा हो गया, ठीक है। और श्रीशैलम याद कर लीजिए यार, कितना ट्रिक बताएं। कावेरी पर कृष्ण राजा, जो कि बार बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर भी, आप 2-3 बार मेरा वीडियो देखिएगा वैसे भी याद हो जाएगा। कावेरी पर एक और है मैत्तूर, ये भी न्यूज़ में रहता है ड्यू टू कंट्रोवर्सी बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। ये काफ़ी डेंजरस पोजीशन में पहुंच जाता है बहुत बार। और कावेरी पर कल्लनई है जो ग्रैंड एनिकट, ये ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है। कल्लनई इतना काला हो गया ना, फिर भी बोलता है कि मैं काला नहीं हूँ। नर्मदा पर 3 डैम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर, ठीक है। तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में जो सरदार जी हैं केवल ना, नर्मदा के केवल सरदार जी हैं वो केवल गुजरात में है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, जो चंबल के आरजी हैं वो राजस्थान में है, राणा प्रताप एंड जवाहर सागर, बाकी एमपी में थे। यहाँ पर सरदार जी जो है वो गुजरात में है, बाकी दोनों एमपी में है। तापी नदी पर उकाई डैम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया के लेवल पर आपको आना चाहिए। तापी पर एक और है ककरापार, ठीक है। जुआरी रिवर बताइएगा आप लोग ये कहाँ है, बताइएगा क्या, यहाँ सामने लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो सलौलीम डैम है। पेरियार इडुक्की, पेरियार रिवर पर इडुक्की डैम अक्सर न्यूज में रहता है, दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरियार पर एक मुल्ला पेरियार डैम भी है, ये बताइए ये है केरला में लेकिन इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक डैम है जो कि केरला में लोकेटेड है और उसको तमिलनाडु ऑपरेट करता है, उसका पानी भी वही यूज करता है, बताइए क्या ही सीन है। तो केरला बार बार उसको क्वेश्चन रेज करता है कि आपको जो डैम है उसमें वाटर लेवल कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर डैम का में कुछ इश्यूज आते हैं और वाटर ओवरफ्लो करता है या फिर ब्रेक होता है तो जो हानि होगी वो केरला की होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो जान माल की हानि होगी जो कि इर्रिप्लेसेबल होता है, तो इसीलिए केरला बोलता है कि बी इन द सेफ लिमिट। भरत पूजा पर एक मलम पूजा डैम है, केरला में ही है,
ठीक है। तो इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट डैम्स है उसका सेशन अपना कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को नहीं, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस व्हाट्सएप इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी चल रहा है जिसमें हम लोग डेली एमसीक्यूज वगैरह डालते हैं, जो कि आपकी बीपीएससी और यूपीपीएससी, आज यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, तो यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स रहेगा उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी हमारा प्राइमरी फोकस जो रहेगा ना वो बीपीएससी पर रहेगा, क्योंकि अभी कंटेंट्स कंपैरेटिवली कम है अपने चैनल पर। तब तक के लिए